गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी एग्ज़ाम में कंपटीशन एग्ज़ाम में हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से ध्वनि चैप्टर का अध्ययन करेंगे हम आज। तो ध्वनि चैप्टर से भी 2-4 सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? फ्रेंड्स, जो भाषा की लघुत्तम इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, क्योंकि वर्ण से ही शब्द बनते हैं और शब्द से फिर वाक्य बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास 44, 46 और 53 दिया हुआ है। तो हमारा क्या आ जाएगा कि 46। कुल वर्ण कितने होते हैं? 46, क्योंकि जो 11 होते हैं स्वर वर्ण होते हैं और तुम्हारे 33 व्यंजन वर्ण होते हैं और 2 अनुस्वार होते हैं। तो इस तरीके से 46 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके टुकड़े नहीं किए जा सकते? तो वर्ण और ध्वनि। तो इसमें से फ्रेंड्स वर्ण और ध्वनि दोनों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, इनमें से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ग में ऋषि की मात्रा लगाने पर आधा ग का रूप होगा। क्या हो जाएगा? ग्र, ग्री या ग्रह? ग्रह वाला ग्रह। तो फ्रेंड्स, इसमें जब हम ऋषि की मात्रा लगा देते हैं आधे ग में, तो ये हमारा हो जाता है ग्रह। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ग्रह। अगला है, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? तो देखिए, जो च वर्ग की ध्वनियाँ हैं, क्या क्या दिया हमारे पास? एक दिया हुआ है कंठव्य, अगला दिया है दंत और फिर है तालव्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा तालव्य ध्वनि। देखिए, जो च वर्ग की ध्वनि है ये तालव्य वर्ग में आते हैं। और तालव्य वर्ग में और क्या क्या आएंगे फ्रेंड्स? तो देखिए, तालव्य वर्ग में छोटा ई, बड़ा ई, च वर्ग, य और श, ये सभी जो है तालव्य वर्ग में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किससे शब्दारंभ नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, शब्दारंभ किस में नहीं होता? ड़ में, ड में या प में। तो देखिए, जो ड़ है इसमें शब्दारंभ नहीं होता है। अगला है कि आधा ल कैसी ध्वनि है? संघर्षी, प्रकंपी या पार्श्विक? तो इसमें देखिए, जो हमारी ये आधा ल है, जो ये पार्श्विक ध्वनि है। अब फ्रेंड्स, जो पार्श्विक ध्वनि होती है ये क्या होती है देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो संघर्षी ध्वनि होती है, संघर्षी ध्वनि में म, श, ह, ख, ग, ज, फ, ब आते हैं। जो प्रकंपी ध्वनि होती है, प्रकंपी को लुंठित भी कहते हैं, इसमें र आता है। और जो पार्श्विक होती है इसमें ल आता है। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, जो अल्प प्राण जो ध्वनियाँ होती है इसमें 46 संख्या है। अल्प प्राणों की संख्या कितनी है? 46 है। जो अल्प प्राण ध्वनियाँ होती है फ्रेंड्स, उसमें क्या है, उच्चारण जो है वायु की सामान्य मात्रा रहती है और हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है। इसके अंतर्गत सभी वर्ण मतलब 11 और वर्णों की प्रथम 15 संख्या है और तृतीय वर्ण की 1 संख्या है और पंचम वर्ण अनुस्वार और अंतःस्थ व्यंजन आते हैं, जिनकी सभी संख्या मिलाकर कितनी हो जाती है? 31 हो जाती है। तो ये अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है इसमें कि सभी स्वर होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सभी स्वर जो होते हैं वो घोष होते हैं, क्योंकि जितने भी स्वर होते हैं वो घोष होते हैं। इसका आंसर हमारा आ जाएगा फर्स्ट, घोष। सभी स्वर जो है घोष होते हैं। अब घोष क्या होते हैं? तो घोष ध्वनियों के उच्चारण में जो है स्वर तंत्रियाँ आपस में मिल जाती है और वायु धक्का देते हुए बाहर निकलती है और इसमें झंकृति पैदा होती है। इसके अंदर सभी स्वर आते हैं, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आते हैं और अंतस्थ और ह आते हैं। ये हो गया घोष। अगला है हमारे पास कि तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, कंठोष्ठ और कंठतालव्य। तो देखिए, जो व होता है ये दंतोष्ठ होता है। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दंतोष्ठ में आ जाएगा। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, क्योंकि जो कंठोष्ठ वर्ण होते हैं वो और औ होते हैं, ओखली और औरत। जबकि वहीं जो कंठ तालव्य, तो जो कंठ तालव्य जो वर्ण होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं अ, आ, क वर्ग, वी वर्ग, ह, ई, च वर्ग, य और श, ये होते हैं हमारे कंठ तालव्य वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श वर्णों की संख्या है। तो फ्रेंड्स, जो स्पर्श वर्ण होते हैं, स्पर्श वर्ण में क्या क्या ऑप्शन दिया है? 5, 11 और 25।
तो स्पर्श वर्णों की संख्या हमारे पास होती है 25, क्योंकि स्पर्श वर्ण में आ जाते हैं हमारे क से लेके भट्टे तक पूरे अक्षर आ जाते हैं, तो ये सब स्पर्श वर्ण होते हैं, तो इसकी संख्या होती है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, तो अनुस्वार, अयोगवाह और अंतस्थ। तो देखिए अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं ये अयोगवाह वर्ण होते हैं, क्योंकि जो अयोगवाह वर्ण में जो हमारे पास आते हैं अनुस्वार और विसर्ग, जैसे उदाहरण के लिए अम और आहा, ये जो दोनों हैं स्वर द्वारा ढोए जाते हैं, और कम और कहा, खम और खहा, गम और गहा, ये जो है व्यंजन द्वारा ढोए जाते हैं। इसीलिए ये जो अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। अगला है पंचम अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है, नाक, ओष्ठ और तालु। तो इसका फ्रेंड्स जो उच्चारण है, पंचम अक्षर का उच्चारण नाक द्वारा होता है। नाक द्वारा जो है पंचमाक्षर और अनुस्वार, इनका जो उच्चारण स्थान होता है नाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, र, आधा र को खालिस्तान वर्ण द्वारा वर्ण कहा जाता है, तो ये जो है प्रकंपी होता है। र क्या होता है, प्रकंपी वर्ण होता है। अगला है, बावजूद के बाद खालिस्तान का प्रयोग वर्जित है। क्या है, बावजूद के बाद खालिस्तान का प्रयोग वर्जित है, तो इसमें जो है हमारा भी का प्रयोग जो है वर्जित है, क्योंकि बावजूद का मतलब ही हिंदी में भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊ, छोटा उल्लू का स्वर है, दीर्घ स्वर, संयुक्त और मूल। तो फ्रेंड्स ये जो होता है हमारा मूल होता है। क्या होता है, मूल शब्द होता है ये, क्योंकि ये न तो दीर्घ है और न ही संयुक्त है, ये मूल शब्द है, मूल स्वर है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ओखलिक ओ का निर्माण हुआ है, तो इसका निर्माण किस किस से हुआ है। देखिए पहला हमारे पास दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन कि अ या आ प्लस ई बराबर ओ, दूसरा है अ प्लस ऊ बराबर ओ, और तीसरा आ प्लस ओ बराबर ओ। देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा अ प्लस ऊ बराबर ओ। फिर है, किस वर्ण के उच्चारण में गर्म हवा निकलती है, तो घूस और अघोष इनमें नहीं निकलती फ्रेंड्स, ये ह में निकलती है। फिर है, पानी में कुल कितने अक्षर हैं, तो पानी में फ्रेंड 2 अक्षर होते हैं। सूर्य लहर को खालिस्तान कहा जाता है, तो सूर्य लहर को अनुतान कहा जाता है। संगम हमेशा खालिस्तान में होता है, तो जो संगम होता है वो ये होता है बीच में होता है।